नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा भारत में जो एक इंडिया नाम का ठगबंधन बना है उस पर। इस ठगबंधन में इतने सारे नेता हैं विपक्ष के, और ऐसा अवसरवाद और परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक संगठन बना है जिसका कोई भी चर्चा अगर देखा जाए, खासियत और उसका नफ़ा नुकसान अगर पॉलिटिकली आप देखेंगे तो पाएंगे यह गठबंधन एनडीए का कुछ हद तक कमज़ोर करने के भी स्थिति में नहीं। लेकिन विपक्षी मीडिया और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का जमघट जो मोदी विरोध के नाम पर अपना कैंपेन और चुनावी दुकान चलाते हैं, वो बताने में लगे हुए हैं कि आखिर यह देश मोदी विरोध में चल रहा है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जबकि भारत की इकोनॉमी अन्य देशों की तुलना में कितनी मजबूत हुई है। भारत आज विश्व का 5वां बड़ा इकोनॉमिकल देश बन गया है। ये सब बातें देश की जनता को वो लोग नहीं बताते। ऐसा अगर वो कहेंगे तो उनकी राजनीतिक दुकान ही बंद हो जाएगी। इस देश में किस प्रकार से नैरेटिव सेट किया जाता है और उसे बिल्ड करके मोदी को विरोध किया जाता है, यह 2002 से ही देखा जाता है, जब कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष और सुप्रीमो यूपीए की जो चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी, वह कहती है कि नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर है, लेकर के नरेंद्र मोदी को कितनी कितनी न जाने गालियां दी जाती है और किस प्रकार से उन्हें टारगेट किया जाता है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास दिखाया, और नरेंद्र मोदी को सबसे बढ़कर तो यह बात है कि देश की जनता ने उन पर विश्वास दिखाया, और नरेंद्र मोदी 2 बार देश के पीएम बने। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में करिश्मा करने वाले वो भारत के तीसरे नेता बने। विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, हताशा में और क्या क्या न बोलते जाते हैं। मैं तो समझता हूं नरेंद्र मोदी में वो जादुई चमक है, जादुई शक्ति है, राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिसके तहत कोई विपक्ष का नेता सामने टिकता ही नहीं है। लेकिन ये विपक्ष की मजबूरी है कि वो किसे सेट करेंगे। राहुल गांधी और नीतीश कुमार जैसे नेता क्या, जिनका कोई जनता में क्रेडिबिलिटी नहीं है, स्थापित नहीं हो पाए हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के सामने आ पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसे सवाल देश के मुद्दा के सामने करेंगे, पहले तो उन लोगों की नीति स्पष्ट नहीं है। नीयत के बारे में अगर बात की जाए तो जनता की क्रेडिबिलिटी उनकी शून्य है। एक विश्वासित नेता और एक नए प्रयोग करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक स्थापित जो विश्व स्तर पर भारत का मान और प्रतिष्ठा बढ़ाए हैं, और एक स्थापित नेता है नरेंद्र मोदी, उनको रिप्लेस करने के लिए जनता आखिर क्यों विचार करे? महंगाई और बेरोजगारी उतना बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं देश में नहीं है। अगर ऐसे मुद्दे अगर देखा जाए तो कांग्रेस का शासन भी 2004 से 2014 के वर्ष में रहा है, और मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री थे। देश की इकोनॉमिकल का जो बंटाधार उन्होंने किया, उस पर भी सवाल बहुत सारे उठते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, इसने विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के कितनी विकास की योजनाएं चल रही है, वो सभी नरेंद्र मोदी की ही देन है। इन सब का भी जनता 2024 में ध्यान रखेगी और एक बार फिर से एनडीए की वापसी होगी। जय एनडीए, तय एनडीए।